नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके सोर्स कोचिंग क्लासेस में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले वचन, हिंदी व्याकरण में वचन क्या होते, कैसे होते, ये सब जानेंगे हम। तो आज की क्लास हम देखते हैं। हेडिंग बनाइए वचन। वचन क्या होते हैं, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे वचन। समझना जरा क्या होते हैं ये वचन। संज्ञा के, ध्यान रहे, संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या उससे उससे अधिक होने का बोध होता हो, वचन कहलाता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब है कि संज्ञा के ऐसे मतलब शब्दों से, जिन शब्दों से पता चल जाए कि वो एक है या एक से अधिक है, तो वो वचन कहलाता है। या सर्वनाम भी लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा गैप दे करके इसमें सर्वनाम, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसे गैप दे दिया है। डोंट वरी, बस थोड़ा सा। देखिए हम ये करेक्शन कर देंगे, संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से उसके एक या उससे अधिक होने का बोध हो, वो वचन कहलाता है। कैसे? मान लो ये पेन, पेन एक संज्ञा है, पेन एक है तो एक वचन है। अभी मान लो मैंने ले लिया दो पेन, तो ये बहुवचन हो गए। इस तरीके से समझिए, ठीक है ना। अगर हम उदाहरण देखें इनके, उदाहरण, उदाहरण क्या होगा? उदाहरण हो जाएंगे जैसे एक, दो, तीन, या अनेक, या कम, या बहुत, आदि। ये सब उदाहरण है। फिर हम देखेंगे वचन के भेद। वचन के भेद क्या होते हैं? लिखेंगे वचन के मुख्यतः दो भेद होते हैं। ध्यान से समझना, हिंदी में इंग्लिश में सेम होता है, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में तीन होते हैं, ठीक है ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो समझ, लेकिन हिंदी में सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास है कि एक है तो एक वचन, एक से अगर ज्यादा दो भी हो गए तो वो बहुवचन में चला जाएगा, सीधा सा। ठीक है ना। कौन कौन से हैं, नाम लिखो। पहला है जिसे कहा जाता है एक वचन। सेकंड है बहुवचन। ठीक, वचन ऐसे, जिनमें से हम पहली हेडिंग बनाएंगे एक वचन। आई होप आप सबके समझ में आया होगा, ध्यान से समझते रहना। संज्ञा के या सर्वनाम के जिस रूप से पता चले कि वो एक है या एक से अधिक है, तो वो वचन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कहा जाए, राम दो केले खा रहा है, कितना वचन हो गया? बहुवचन। केले बहुवचन में है। राम अकेला है तो एक वचन में है। राम और श्याम बहुवचन में आ गए, दो हैं। इस तरीके से, ठीक। वचन के भेद दो होते हैं, कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन को सिंगुलर कहा जाता है, बहुवचन को प्लूरल कहा जाता है। एक वचन की हेडिंग हम डाल के, सिंपल सा है वही, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक होने का
बोध हो एक वचन कहता है। उदाहरण देखिए, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, जैसे घोड़ा, चिड़िया, पतंग और घड़ा और कुत्ता आदि। आप इन सब उदाहरणों में आप देख पा रहे होंगे कि ये सब एक वचन है, क्योंकि इनमें अकेला अकेला सिंगल लिखा है। कैसा लिखा है? सिंगल लिखा है। तो ये एक वचन के ही उदाहरण है, सारे जितने भी लिख रखे हैं ये सारे एक वचन के ही उदाहरण है। तो आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट से नोट कर लो बेटा, फिर उसके बाद में हम और आगे बढ़ें। जल्दी से फटाफट से नोट करिए। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर हम और आगे मूव करें, थोड़ा सा और आगे देखें। तो हम जाएंगे, पहुंचेंगे तो हम देखेंगे सेकंड जो हेडिंग है वो है बहुवचन। बहुवचन, बहुवचन क्या है? सेम वही परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो बहुवचन कहलाता है। आप उदाहरण देखिए जरा। उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं? देखो, घोड़ा का क्या होगा? घोड़े। चिड़िया का चिड़ियाएं। चिड़ियाएं, पतंगे, घड़े, कुत्ते आदि। इन्हीं का मैंने करके दिखाया है, साफ सीधा सा। मतलब अगर एक है तो वो एक वचन है, और एक से अगर दो भी हो गए, एक से तीन भी हो गए, एक से चार, मतलब एक से ज्यादा जितने भी होंगे वो सब बहुवचन में जाएंगे। आप उदाहरण आपके सामने ये लिख रखे हैं मैंने, बहुत सारे आपके। ठीक। लेकिन बस समझने वाली बात ये है कि कुछ ऐसे भी होते हैं इनमें जो एक वचन में ही रहेंगे। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं यही लिखवाऊँ आपको, थोड़ा सा इसे नीचे से ऐड करूँ, समझना जरा। देखिए जरा, नोट देखेंगे, नोट में ध्यान से लिखो। कुछ हमेशा एक वचन में ही
रहते हैं, कुछ एक वचन में ही रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए जरा, क्या रहते हैं एक वचन में। जैसे पुलिस, पुलिस एक वचन में ही रहेगा, या जनता, या भीड़, आदि ये सब। ठीक। और वही नोट डाल के फिर नीचे वाले में भी लिखो, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ हमेशा, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। कुछ हमेशा बहुवचन में कैसे रहते हैं, इसका भी उदाहरण लिखिए। उदाहरण लिखिए कुछ जरा। उदाहरण क्या है इसके, जैसे आंसू, आंसू, हस्ताक्षर, या प्राण पखेरु, आदि। ये सब शब्द कुछ ऐसे हैं, और भी हैं कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा कैसे रहेंगे, बहुवचन में, कुछ एक वचन में हमेशा। चाहे आप कहीं भी यूज कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के आंसू बह रहे थे, फिर भी एक ही वचन है। एक अकेले इंसान के आंसू बह रहे थे, फिर भी एक ही वचन। आप इसको एक वचन में ही यूज कर पाएंगे, बहुवचन में नहीं। हाँ, आप यूज तो बहुवचन के तौर पे करेंगे, लेकिन वो रहेगा एक ही वचन। ठीक है। तो आपको 2-3 मिनट दे रहे हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। और इन सब की डेफिनेशन याद कर लेनी, जल्दी फटाफट नोट करिए। जैसे चलिए, आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। तो हम इस पॉइंट के आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना।
तो मेरे प्यारे से बच्चों, इसके आगे अब हम देखेंगे कारक। इसके आगे हम देखेंगे कारक 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 कारक। एक बढ़िया सा एक हेडिंग टैग बनाइए। कारक बहुत जरूरी है, समझना ध्यान से। कारक मतलब कारक क्या होते हैं, हेडिंग कारक। कारक क्या होते हैं? कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया संबंध बताने वाले शब्दों को कारक करते। ध्यान रहे, बात सीखा है कारक कैसे होते हैं। तो कारकों के उदाहरण लिखिए। उदाहरण उदाहरण में आपके आएंगे क्या? ए, पर, मैं, से, के द्वारा, को, की, का आदि सब कारक होते हैं। ये तो वो शब्द हैं जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध बता रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया। पढ़ाया किसने? मैंने। तो ये जो मैं है और पढ़ाया है, इसका क्या है? ने के द्वारा बताया जाता है। यही कारक होता है। तो अभी थोड़ा सा नहीं समझ में आए, आपको बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जो शब्द बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। कारक के उदाहरण क्या है? मैं, पर, ने, से, के द्वारा, को, की, का आदि ये सब के लिए वगैरह। कैसे कैसे कारक होते हैं? तो कारकों के भेद वगैरह हम देखने वाले हैं। देखिए कारकों के कारक कारक 8 तो हम आठों भेद कुछ हम ऐसे पढ़ेंगे कि इस जगह हमारा काम है। जैसे हम ये बनाएंगे हेडिंग कारक, कहाँ डालेंगे? क्रमांक का कारक। बाद में हमने लिख रखा कारक का विच्छेद का एक तरीका, कारक शब्द। और फिर बाद में हम लिखते होंगे वाक्य में। ठीक। आई होप आप सब समझ में आएगा। ऐसे ही हेडिंग बनाना। पहला कारक क्या है हमारा? पहला कारक है जिसे कहा जाता है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण देखो। रामू ने रामी ने चाय। इसमें जो कारक है वो क्या है? ये शब्द कारक है बेटा। ये उदाहरण है, ये वाक्य में। ठीक। फिर देखिए जरा, सेकंड क्या है आपका? सेकंड है जिसे कहा जाता है कर्म कारक। कर्म कारक। कर्म कारक का उदाहरण क्या है? कर्म कारक का उदाहरण है वाक्य में प्रयोग क्या है? वाक्य में प्रयोग है कि रावण को राम ने मारा।
ध्यान से देखो, इसमें जो ओ है, ओ शब्द ये कर्म के लिए, राम के द्वारा मारा गया है ऐसा है, ओ शब्द इसमें क्या कारण है? अगला देखो, राइट नंबर पे आपका क्या आएगा? नंबर पे आएगा आपका करण कारक। करण कारक का उदाहरण क्या है? करण कारक का उदाहरण है बेटा से। उदाहरण देखिए, कहा जाए राज मैन। अब यहाँ देखो जरा ध्यान से, ये शब्द आ रहा है, यही क्या है यहाँ पे करण कारक। तो आपके सामने 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से फटाफट इसे, तो इसके बाद में और जानकारी हम लिखेंगे, फटाफट फटाफट। चलिए बच्चों, फिर हम फिर से लिखते हैं इसके आगे, आगे देखें थोड़ा सा, इसके आगे हमें क्या करना है। पहले तो हमें लाइन आगे बढ़ानी है, हम और बहुत सा हो गया। अब हम लिखने वाले फोर्थ नंबर। ठीक, फोर्थ नंबर हमारा क्या है? फोर्थ नंबर है बच्चों संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का उदाहरण क्या है? संप्रदान कारक का उदाहरण है ओ या के बी। उदाहरण देखिए क्या आएगा इसमें। क्या है? पुस्तक रोहित के लिए है। अब ध्यान से देखना, इसमें जो कारक है वो क्या है? के लिए। क्या है? के लिए। क्या है? के लिए कारक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर पे हम लिखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक का उदाहरण क्या? अपादान कारक का उदाहरण होता है से। ध्यान से ये भी है, से ये भी है। से, इस से का प्रयोग हम के द्वारा भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग होता है केवल और केवल अलग होने का भाव। ये क्या है? अलग का भाव। कैसे? अभी पता चलेगा अलग होने का। यहाँ से या के द्वारा भी हम, ठीक है, राजू के द्वारा पेन लिया गया, राजू के द्वारा पेन लिया, ऐसे भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे कि अलग करने का भाव क्या है, कि हम बिहार से चले गए। ध्यान से समझना, इसमें ये शब्द आ रहा है, इससे अलग होना हो रहा है, अलग समझ। अब समझ में क्या आ रहा है इस चीज से, कि हम बिहार से अलग हो गए। ठीक है ना, तरीके से। नेक्स्ट है 6 नंबर पे आपका आता है संबंध कारक। संबंध कारक के लिए हम क्या यूज, संबंध कारक के लिए है का
ए या रा टी ए, एक वाक्य प्रयोग क्या करेंगे हम रमेश के हम राहुल मित्र। इसमें देखो संबंध कौन बता रहा है, संबंध बता रहा है क्या आपका के, कौन बता रहा है के। यहाँ पे जो के आएगा ये क्या होगा आपका संबंध का संबंध बता रहा है। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। 7 नंबर में हमारा कौन सा आएगा, 7 नंबर में आएगा अधिकरण। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का उदाहरण क्या है, अधिकरण कारक का उदाहरण है मैं या पर, मैं या पर। उदाहरण देखिए जंगल में शेर है, ध्यान से देखो अभी कौन बता रहा है मैं, ठीक। ये कहीं लिखा मिल जाए टेबल पर पेन है तो ये अधिकरण कारक है। तरीके से नेक्स्ट 8वां कौन सा है जो कि लास्ट है, लास्ट है आपका क्या आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है, संबोधन कारक का उदाहरण है हरी उदाहरण देखो, उदाहरण क्या होगा राम क्या कह रही, आपका क्या कह रही। इसमें जो आपका संबोधन कारक है तो वो क्या है ही। हाँ, तो काम आपका ये आपके 8 कर्ता कारक हैं। इन सबको याद कर लिया तो यूं समझो व्याकरण आपकी परफेक्ट कंफर्म। ध्यान रहे इन सबको अगर याद कर, याद ही कर लेना। याद कैसे करना है ध्यान से समझो, याद ऐसे कर लेना है आपको, ऐसे याद करेंगे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ताकि अधिकरण में पर और संबोधन हरि को, ऐसे ऐसे याद करें। कभी कहा जाए कि राम ने चाय पी ली, इसमें बताओ कौन सा कर्ता कार कौन सा कारक है, तो आप क्या कहोगे कर्ता कारक। तो क्योंकि राम ने चाय पी ली लिखा मिल जाए कि शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया, शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया कौन सा कर्ण कारक है, क्या है कर्ण कारक है। ठीक। रामू रामू श्याम से अलग हो गया, रामू श्याम से दूर रहता है, तो कौन सा है आपका आपका अपादान कारक है। इस तरीके से आपको ये सारे के सारे कारक याद कर लेने बड़े अच्छे है ना। हाँ तो जल्दी से नोट कर लीजिए, आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 मिनट का टाइम है। जल्दी से फटाफट नोट करिए और अच्छे से इन्हें लर्न कर लेना बेटा एग्जाम्पल से। आई होप आप सबको ये माफी चाहेंगे, मेरे हिसाब से आप सबको क्लासेस समझ में आती है, ये वाली क्लासेस थोड़ी सी टफ लगी।
कोशिश करना ये सारी चीज़ें याद कर लेना, बहुत अच्छे समझ में आएंगे ये सॉरी कारक लिंग वचन ये तीनों व्याकरण की गद्दी ध्यान से समझ लेना इन सब। और इसी के साथ आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं नेक्स्ट वीडियो में